तो चलिए, यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 13 है, 10वीं गणित है, अध्याय 5 है समांतर श्रेणी और इसकी प्रश्नावली 5.3 है। तो लगातार इस चैनल से जुड़े रहिए, आपको पूरी तैयारी कराई जाएगी। तो यहाँ पर है प्रश्न क्रमांक 13 और इसको देखते हैं। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम हल लिखते हैं और ये हल क्या है? 8 के गुणज। गुणज का मतलब इसके गुणा से जन्मा हुआ। तो पहले ये 8 हो गया, फिर क्या हो गया 8 दूनी 16, फिर क्या हो गया 8 त्रिक 24। इस तरह से जब हम चलते जाएंगे तो ये हमको सीरीज मिलेगी। अब इसका हम 15 बार गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 15 अट्ठे 120 हो गया। इस तरह से श्रेणी बना लेंगे। अब यहाँ ए का मान कितना हो गया? 8 हो गया। ए एन का मान जो अंतिम पद है ये कितना हो जाएगा? ए एन का मान 120। इसके बाद यहाँ पर हम देख लेते हैं एन। तो एन कितने पद हैं? 15। तो यहाँ पर एन का मान कितना हो गया? 15। अब इनका योग ज्ञात करना है तो हम यहाँ पर सूत्र लगा देंगे। तो सूत्र क्या होता है उसको देख लेते हैं। ये होता है एस एन बराबर एन बटे 2। अब यहाँ आपको ए पता है और साथ में एन पता है, तो ये हो जाएगा ए प्लस ए एन। अब यहाँ एस एन का मान कितना हो गया? तो एस एन एन का मान कितना है? 15। तो यहाँ पर एस और इसके नीचे में 15 लिख देता हूँ। एन बटे 2 है तो एन का मान कितना है? 15। तो ये हो जाएगा 15 बटे 2। ए का मान यहाँ पर कितना है? 8, तो 8 लिख देंगे। ए एन का मान कितना है यहाँ पर? 120, तो 120 लिख दिए। अब एस 15 है, कटता नहीं है तो इसको इसी तरह से लिख देंगे 15 बटे 2 और यहाँ पर इनको जोड़ देना है तो कितना हो जाएगा? 128। तो एस 15 बराबर कितना हो जाएगा? इसको 2 से काटेंगे, 2 छक्का 12 और 2 चौको 8। 15 का पहाड़ा बनता होगा, सीधे पढ़ देना है। 15 चौको 60 की 0, हासिल आई 6 और 15 छक्का 90। 90 और 6 जोड़ोगे तो कितना हो गया? 96। इस तरह से 15 पदों का योग कितना हो गया? 960। लेकिन ये सूत्र नहीं आता है। जो बेसिक सूत्र आपको यदि याद है 2a + n-1d वाला, तो उससे भी आप सवाल करते हैं। बस उसमें d की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर यदि मैं लिख दूं d बराबर, तो d का मतलब बाद वाले पद से पहले को घटाना है। तो 16 में से 8 घटाएंगे, कितना हो जाएगा? 8। तो अब मैं दूसरा तरीका से बता देता हूँ। दूसरा तरीका भी है, यहीं तक करना है आपको, चाहे उस फार्मूले से करना चाहे इस फार्मूले को, दोनों से नहीं करना है। तो यहाँ पर एक फार्मूला होता है एस एन बराबर, यहाँ होता है n बटे 2 और ये हो गया 2a और प्लस n-1d। इस तरह से ये हो जाएगा s और n का मतलब क्या है? n का मतलब यहाँ पर 15 है तो मैं यहाँ पर 15 लिख दूंगा। फिर यहाँ पर ये हो गया 15 बटे 2, तो ये लिख दूंगा। 2 हो गया। a का मान कितना है? 8, तो ये गुणे में कितना हो गया? 8 प्लस फिर ये n का मान कितना है? 15 माइनस 1। डी का मान कितना है? 8 है। इस तरह से ये रख देंगे। रखने के बाद इसको देखिए, ये हो गया एस 15 बराबर, ये हो गया 15 बटे 2। इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 16। अब ये हो गया 14। तो 14 में 8 का गुणा करेंगे तो 8 चौको 32 और 8 3 कितना हो गया? 11। 112 हो गया। तो S 15 बराबर ये हो जाएगा 15 बटे 2। इसको जोड़ दोगे तो कितना हो गया? 128। आप देख रहे हैं यही कंडीशन आ गई है। तो ये हो जाएगा S 15, ये हो गया 15 और इसको काट दोगे तो कितना हो जाएगा? 64। ये 64। फिर S 15 बराबर गुणा करोगे तो 15 चौको 60 की 0, 15 छक्का 90 और ये हो गया 96। तो ये दोनों तरीके हैं, इनमें से किसी तरीके से भी इसको आप हल कर सकते हैं।